हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए कैप बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने ये रानी कलर और ये येलो कलर वूल यूज़ किया है। ये वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। आप अपने पसंद की किसी भी कलर से इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये एक पत्ती भी लगाया है और ये बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये कैप का ड्रेस पहले से ही बनाकर ले लिया है, इसका सेट। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप लिंक पर क्लिक करके जाकर फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसे मैंने कैसे बनाया है, तो चलिए अब हम कैप बनाना शुरू करते हैं। हमें इस तरह से येलो कलर का वूल ले लेना है और ऐसे ही हमें इस तरह से, देखिए, 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से लपेट लेना है। हमें इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाना है। तो देखिए, इस तरह से क्रोशिया को ऐसे डालना है और इस धागे को इस तरह से बाहर की तरफ हम खींच लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से एक मैजिक रिंग बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें 16 डबल क्रोशिया करना है। एक जो हम चैन बनाए हैं, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे और 15 हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक और एक जो हमने चैन बनाया है वो 2 हो गया, 3 4 5 6। इसी तरह से मैं आपको टोटल 16 डबल क्रोशिया करके फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने ये 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और एक ये 16 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने कर लिया है। अब इस तरह से देखिए, ये जो धागा है इसे हमें इस तरह से खींच कर, इस तरह से, ये देखिए, ऐसे खींच देना है टाइट। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैंने ये 3 चैन बनाया था, इसी चैन के फर्स्ट चैन में इस तरह से हमें ऐसे इसे बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 3 फिर से ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये 2 डबल क्रोशिया एक ही लूप में कर लिया। एक जो हम 3 चैन बनाए थे, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे और एक जो हमने ये डबल क्रोशिया किया। तो यहाँ पे हमारा ये 3 डबल क्रोशिया हो गया, सॉरी 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट की डबल क्रोशिया की चैन में एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। बस हमें फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर ही 2 बार डबल क्रोशिया करना है। बाकी हर एक के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 16 डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ फर्स्ट डबल क्रोशिया में हमने ये 2 डबल क्रोशिया किया था, इसलिए ये हमारा सेकेंड लाइन में ये टोटल 17 डबल क्रोशिया बना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने 3 चैन लिया था उसी के फर्स्ट चैन में से इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना है और फिर 1 2 3 चैन बनाकर फिर सेम यही लाइन हमें फिर से रिपीट करनी है। ये देखिए, फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे हम। फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक बार और डबल क्रोशिया कर लिया। अब ऐसे ही हर एक चैन में इस तरह से हम एक एक डबल क्रोशिया करते हुए, देखिए, सेम इसी तरह से हम दूसरी लाइन भी बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर ये 2 बार डबल क्रोशिया, बाकी हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने ये सेकेंड लाइन बनाया था, सेम उसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बनाया है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो हमने 3 चैन लिया था उसी के फर्स्ट चैन में इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से हमें बंद करना है। फिर इस तरह से एक चैन बनाना है, फिर सेम इसी जगह पे हमें एक बार स्लिप स्टिच करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए, हमें हर एक चैन में एक एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए ये लाइन हमें कंप्लीट करना है। देखिए, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में, इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया।
अब जहाँ पे हमने ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया किया था उसी के चैन में इस तरह से हमें एक बार सिंगल क्रोशिया करके इस तरह से वूल को कट कर देना है। जहाँ पे हमने ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया किया था उसी जगह पे। अब देखिए ये जो हमारा स्लिप स्टिच का ये धागा है इसे हमें इस तरह से एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम टाइट नॉट एक लगा लेंगे और लगा के हमें धागे को कट कर देना है। यहाँ पे रानी कलर का वूल हमें नॉट लगाकर क्रोशिया में ले लेना है। अब जहाँ पे देखिए हमने ये धागे को कट किया है सेम इसी के चैन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट करना है और इस धागे को देखो ऐसे साथ में ले लेना है और फिर से बंद कर लेना है। फिर एक चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट के ऊपर चैन के ऊपर फिर एक दो बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर फिर एक दो बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर फिर से ऐसे ही एक और फिर सेम उसी जगह पे एक बार और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर फिर से ऐसे ही एक, फिर सेम उसी जगह के ऊपर एक बार और 2, फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर एक, फिर उसी जगह पे एक बार और 2। इसी तरह से हमें देखिए हर एक चैन के ऊपर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये चारों तरफ ऐसे ही बना लिया है। अब जहाँ पे हमने ये फर्स्ट एक चैन बनाकर हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसी के चैन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर इस तरह से वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें ये धागे को पीछे की तरफ से खींचकर देखिए ऐसे ही इसमें ऐसे सेट करते हुए ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हमें कट कर देना है। इस तरह से हमारा कैप बनकर रेडी हो गया है। अब हमें देखिए इसमें एक पत्ती लगाना है, फ्लावर, तो वो बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें फिर से ऐसे एक मैजिक रिंग बनाना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें 3 चैन बना लेना है, 1 2 3, और फिर सेम इसी जगह पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया कर लेनी है, 1 2। ये देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया, एक 3 चैन का, वो हमारा 3 हो गया। अब 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाकर फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे इस तरह से ऐसे सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से बंद कर देना है, 3 चैन बनाकर, और इसे इस तरह से हमें साइड में खींच देना है। और देखिए अब हमें यहाँ पे फिर से 3 चैन बनाना है, 1 2 3, और फिर सेम इसी जगह पे अब हमें इसी रिंग के अंदर फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करनी है, एक और कर लेंगे 2। अब फिर हमें 3 चैन बनाना है, 1 2 3, 3 चैन बनाकर फिर सेम इसी जगह पे इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देना है इसी रिंग के अंदर, और फिर इस तरह से एक चैन बनाकर धागे को हमें लंबा खींच देना है। और देखिए ये जो मैजिक रिंग वाली हमारा ये धागा है इसे इस तरह से ऐसे टाइट खींचते हुए हमें इसे बना लेना है। और यहाँ पे देखिए इस धागे को हमें जो हमने एक चैन बनाया है उस धागे को कट कर देना है इतने लंबाई में। ये देखिए इस तरह से ये हमारा ऐसे हो गया। अब देखिए हमें इस धागे को जो हमारा मैजिक रिंग वाला धागा है उसे हमें इस तरह से 2-3 बार ऐसे राउंड राउंड लपेटना है, 1 2 और एक ये 3। इसी पत्ती के ऊपर हमें 3 बार ऐसे लपेटना है, और फिर ये जो हमने कट किया था धागा उसे हमें ऊपर की साइड से लपेटना है, 1 2 और एक ये 3 बार हमने इसे भी लपेट दिया। ये देखिए 2 बार। अब हमें इसे एक बराबर ऐसे खींचते हुए बीच में कर लेना है ताकि दोनों साइड की पत्ती हमारी एक बराबर रहे। अब देखिए हमें पीछे की तरफ से इसमें ऐसे एक टाइट नॉट लगा देनी है। ये देखिए पीछे की तरफ लगानी है टाइट करते हुए। इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे। एक नॉट हमने लगा लिया, अब एक नॉट हमें और लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए हमने 2 नॉट टाइट करते हुए लगा लिया। अब ये हमारी इस तरह से ये पत्ती बनकर रेडी हो गई है इस तरह से। अब देखिए हमें इसमें कैप में इसे इस तरह से ऐसे लगाना है।
आप चाहें तो इसे सिलाई सुई की मदद से भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें इसे, ये देखिए ये धागा है, इसे देखिए हमें क्रोशिया से ऐसे पीछे की तरफ से क्रोशिया को डालते हुए यहाँ पे देखिए इस तरह से एक बार इस धागे को खींचना है और फिर देखिए एक बार हमें इस साइड के धागे को खींचना है। इस तरह से क्रोशिया की मदद से देखिए हमने ये दोनों धागे को अंदर की तरफ खींच लिया है। अब इसमें हमें टाइट नॉट लगाना है, 2-3 नॉट हम अच्छे से लगा देंगे जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए 1 2 और एक नॉट हम और लगा देंगे। ये देखिए हमने 3 नॉट अच्छे से लगा दिया है। अब एक्स्ट्रा धागे को हमें कट कर देना है इस तरह से, और ये देखिए हमारा फ्लावर इस तरह से ये लग गया है और ये हमारी कैप बनकर रेडी हो।